मक्का मुकरमा के कल्ब में रमजान के बाबरकत महीने के दौरान एक नौजवान ज़ैद के दिल पर एक बोझ सा महसूस हो रहा था। शहर के माहौल में बेचैनी फैली हुई थी और ज़ैद का दिल रहनुमाई का मुतलाशी था, ऐसी रोशनी की तलाश में जो उस दिन बेहदिन तारीख होती दुनिया में उसे सुकून दे सके। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक अलवही पैगाम के चर्चे होने लगे थे। अगरचा ये बातें अभी गैर मुसद्दका थीं, लेकिन उनमें ऐसी उम्मीद छिपी हुई थी जो ज़ैद के दिल की गहराइयों में एक चमकी सूरज जागी। जब सूरज उफ़क़ के पार गुरूब हुआ और अपनी सुनहरी रोशनी से मुकद्दस शहर को रोशन कर गया, ज़ैद ने खामोशी से तहज्जुद की नमाज की तैयारी की। ये रात कुछ मुख्तलिफ लग रही थी। फजा में एक ऐसी लतीफ तवानाई है जो हर जगह फैल जाती थी, जैसे पूरी कायनात किसी खास लम्हे का इंतजार कर रही हो। अर्द-गिर्द के लोग आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहे थे, एक ऐसी रात के बारे में जो 1000 महीनों से बेहतर है। लैलतुल कदर, तकदीर की रात। उसने अपनी जाए नमाज बिछाई। आसमान पर सितारे हीरे की मानंद चमक रहे थे और ज़ैद ने अपने हाथ दुआ के लिए बुलंद किए। उसका दिल उम्मीद, इश्तियाक और अल्लाह की हमेशा की मग़फ़िरत के लिए तड़प से लबरेज था। रात ठंडी, सुकून और सुरासर नूर से भरी हुई महसूस हो रही थी। अचानक एक अजीब सी खामोशी ने उसे अपने हिसार में ले लिया। ये आम सुकून न था, बल्कि एक खुदाई सुकून था। जैसे वक्त रखा गया, उस लम्हे ज़ैद को यूं लगा जैसे वो फरिश्तों के परों की सरसराहट सुन सका, जैसे रहमत अलैहि ज़मीन पर उतर रही हो। उसे वो पुरजोश आयात याद आए जो उसने कभी सुनी थी। बेशक हमने उस कुरान को शब कदर में नाजिल किया, और आपको क्या मालूम कि शब कदर क्या है? शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। उस रात फरिश्ते और रूह जिब्राइल अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए नाजिल होते हैं। ज़ैद को लगा कि ये आयात उसके दिल में उतर गई। बरकत, मग़फ़िरत और कबूलियत के वादों ने उसके दिल को वजद में डाल दिया। अब उसे यकीन था ये रात आम रात न थी। एक मुखल्लिस दुआ, एक आजिज़ी के साथ बहाया गया आंसू, ये सब दहाइयों की इबादत से ज्यादा वजनी हो सकते हैं। ज़ैद ने मुकम्मल इखलास के साथ नमाज अदा की। उसने हर लफ्ज में अपनी रूह समू दी, इस ईमान के साथ के फरिश्ते उसकी हर सरगोशी को कलमबंद कर रहे हैं। उसने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए दुआ की। उसने हिदायत, ताकत और सिराते मुस्तकीम पर कायम रहने की तौफीक मांगी। जब फज्र का पहला नूर तुलुआ हुआ, शहर खामोश था, लेकिन ज़ैद के अंदर एक तब्दीली आ चुकी थी। उसे एक ऐसा गहरा सुकून महसूस हुआ जो सिर्फ अल्लाह अता कर सकता है। अगरचा उसने फरिश्तों को नहीं देखा, लेकिन उसे यकीन था वो यहाँ मौजूद थे। अगरचा उसने आसमान से कोई आवाज नहीं सुनी, मगर दिल से जानता था उसकी दुआएं अर्श तक पहुँच चुकी हैं। ये रात एक सिंगे मील साबित हुई, न सिर्फ ज़ैद के लिए बल्कि उसकी जिंदगी, ईमान और मकसद के फहम के लिए। अब उसे यकीन हो चुका था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम हक है। उसने अहद किया कि वो इस पैगाम पर अमल करेगा, उसकी तालीमात, रहमत, इंसाफ और इबादत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा। ज़ैद के दिल ने आखिरकार ये राज पा लिया। लैलतुल कदर की असल ताकत सिर्फ इस रात में नहीं बल्कि इस तब्दीली में है जो ये मोमिनों के दिलों में पैदा करती है। कहानी का सब खुलूस, नियत और दिल से मांगी गई दुआ लैलतुल कदर में रूह को बदल कर रख सकती है और इंसान के लिए अल्लाह की तरफ से दायमी इनामात के दरवाजे खोल सकती है।